दोस्तों, मैं हूं नकुल रस्तोगी और आप देख रहे हैं एनआरके थॉट्स विद टॉक। आज के हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे कैसे होता है और वो भी इतनी जल्दी बढ़ कैसे जाता है और इतनी जल्दी गिर कैसे जाता है। तो आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे। पिछले में हमने बात की थी एसआईपी कैसे करें, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, वो सब प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ। आज बात करेंगे स्टॉक मार्केट की बेसिक बातों की। तो चलिए, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पैसा बहुत बहुत कम पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है और आपका बहुत ज़्यादा पैसा बहुत कम हो सकता है, सिवाय एक गलती के और एक ही अच्छे शेयर बाय करने के। एक अच्छा शेयर खरीदने से बहुत पैसा बढ़ सकता है और एक गलत शेयर खरीदने से बहुत पैसा घट सकता है, खत्म हो सकता है, ऑलमोस्ट जीरो हो सकता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ कोई एक जना नहीं है, करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे किसी में खबर उड़ी कि भाई टाटा स्टील खरीद लो। अब मान लीजिए सबके पास पहुंची भाई टाटा, और उन्होंने फंडामेंटल्स भी देखे टाटा स्टील के, भाई डेप्थ कम है, टाटा स्टील में पी रेशियो 10 के पास है, 10-20 के बीच में है, ROE 33 है, ROCC 40 है, और उसमें देख लिया रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, ईयर ऑन ईयर वीकली भी अच्छा आ रहा है और क्वार्टरली भी अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे हैं, नेटवर्थ बढ़ रही है, तो उसके फंडामेंटल्स भी अच्छे आ रहे हैं। और एक ऐसी हवा उड़ती है कि टाटा स्टील खरीद लो, अगले एक साल में 100 से 200 हो जाएगा। तो अब सब लोगों के ये दिमाग में आ गई कि टाटा स्टील अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स भी चेक कर लिए हैं, तो अब सब लोग टाटा स्टील को खरीदने के पीछे भागेंगे। अब टाटा स्टील सबने खरीदा तो उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग क्रिएट हो गई, मतलब खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, उतने स्टॉक कम है और खरीदने वाले हो गए बहुत ज़्यादा, और बेच कोई रहा नहीं है, तो स्टॉक की डिमांड बहुत बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, इसी से शेयर बढ़ जाता है। और जैसे किसी शेयर को हम जैसे ले लेते हैं TCS, टाटा की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया की अपनी मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। यानी ये IT सेक्टर की कंपनी है और ये हमें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है कंपनियों को। अब किसी ने कहा कि भाई TCS के IT सेक्टर बहुत नीचे जा रहे हैं, अमेरिका और रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से IT सेक्टर बहुत नीचे जा रहा है, TCS अब बहुत गिरेगा। तो सब लोगों ने TCS बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इतने सालों से मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, उसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ से भी ऊपर है, लेकिन तब भी अगर उड़ गई हवा तो लोग उसे बेचने लगे, तो जिसका जो शेयर प्राइस 3000 है, तो अब जब देखिए डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, मतलब लोग खरीद कम रहे हैं और सब बेच ज़्यादा रहे हैं, तो उसका शेयर गिरने लगा। इसी तरीके से होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। आप किसी की दुकानदार की, मान लीजिए जनरल मर्चेंट की दुकान पे कोई चीनी लेने गए। अब उसके बाद मान लीजिए 1 किलो ही चीनी है। अब आपके साथ एक जने और आ गए महानुभव, जिन्होंने चीनी लेनी है। अब आपने पूछा भाई मुझे, आपको भी अर्जेंट चीनी चाहिए, आपके घर में मेहमान आए हुए हैं और उसे भी अर्जेंट चाहिए कि उसके भी मेहमान आए हुए हैं, चाय बननी है। अब मान लीजिए और दुकान भी पास में एक ही है। अब पहले शख्स ने कहा भाई चीनी क्या भाव है, उसने किया 32 रुपये किलो, और आपने कहा भाई 1 किलो दे। तो दूसरा आया भाई मुझे भी चीनी चाहिए 1 किलो ही। तो दूसरा वाला बोला भाई ये इनकी हो गई है। तो दूसरा वाला भाव बढ़ा देता है, कहता है भाई मुझसे 35 ले लो। तो दुकानदार कहता है भाई ठीक है मैं आपको दे दे रही हूँ। दूसरे वाले से कहता है कि भाई ये मुझे 5 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, 4 रुपये 3 रुपये, तो मैं इन्हें दे दूंगा। अब वो दूसरा वाला क्या सोचता है भाई मुझे भी बहुत ज़रूरत है, तो वो कहता है भाई मैं 140 ले ले, लेकिन मुझे ज़रूर चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे खरीदने वाले 2 हैं चीनी और बेचने वाला एक ही है, और चीनी भी 1 किलो लिमिटेड है। तो अब भाव क्या होने लगा, बढ़ने लगा। समझ रहे हैं, इस तरीके से शेयरों में होता है। अब मान लीजिए टाटा स्टील है, अब किसी ने किया कि ये बढ़ेगा, तो अब सब लोग खरीदने लगे। मान लीजिए आज टाटा स्टील 10 रुपये का है तो सबने खरीद लिया। अब बढ़ गया प्राइस, यानी कि डिमांड देख रहे हैं टाटा स्टील की कंपनी, मतलब शेयर डिमांड ज़्यादा है, तो उसका अगले दिन प्राइस हो गया 11 रुपये, तब भी लोगों ने 11 रुपये खरीद लिया। अब उसकी और सप्लाई बढ़ गई, तब 12 हो गया, तब भी लोगों ने खरीद लिया। तो अब ये बढ़ रही है डिमांड। अब इसी तरीके से अब मान लीजिए उसके पास चीनी बहुत सारी है और भी वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। अब उसके पास कोई 2 जने चीनी लेने आए, उसने कहा भाई 32 रुपये किलो। उधर वाला दुकानदार से पूछा, उनने क्या भाई 31 रुपये किलो। एक और से पूछा, उसने क्या 30 रुपये किलो। तो यानी कि अब आप 32 रुपये किलो वाले से लेंगे वही चीनी, या 30 रुपये किलो वाले से? जाहिर सी बात है 30 रुपये किलो वाले से लेंगे। तो यानी कि आपकी डिमांड कम हो गई और सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई।
यानी कि अगर आप महंगी देंगे तो दूसरा आपसे सस्ते में देने को बैठा हुआ है, तो उसका आपको भी 30 ही रुपये में देनी पड़ेगी अगर आपको अपनी दुकान चलानी है तो। इसी तरीके से शेयर मार्केट में होता है। आपको जैसे शेयर बहुत सारे प्रोवाइडेड हैं और उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, तो आपको वो बहुत कम प्राइस में शेयर मिल सकता है। इसी तरीके से अगर TCS में किसी ने कहा कि भाई TCS की जैसे शेयर बहुत ज़्यादा हैं, लोग खरीदने वाले कम हैं, तो यानी कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है TCS में अभी, क्योंकि इस लड़ाई की चल रही है रूस और यूक्रेन की, इस वजह से IT सेक्टर डाउन पे चल रही है, तो लोग उसे खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, इस मारे उसके प्राइस कम हो रही है। और अगर उस लोगों से खरीदने में इंटरेस्टेड होते तो उसका प्राइस बढ़ जाता, क्योंकि भाई सब उसे खरीदना चाहते हैं और वो इतना माल है नहीं, तो वह उसी को बेचेगा जो उसके ज़्यादा पैसे देगा। यही होता है शेयर मार्केट में, जिससे शेयर ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलते रहेंगी मेरे चैनल पर। थैंक यू।